जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, शाओयांग की तरफ वो टाइगर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। शाओयांग जो कि आंख बंद कर लेती है और मन में सोचने लगती है, यंग मास्टर मुझे ऐसा लगता है कि हमारा सफर यहीं पे खत्म होने वाला है, मैं आगे चल के आपका साथ नहीं दे पाऊंगी। हमें उस टाइगर को दिखाया जाता है जो कि सुमो ने अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए उसे हवाई में रोक दिया होता है और कहता है यहाँ पे हर जगह एम्बर फ्लावर के ब्लड शामिल है और जितनी भी एम्बर फ्लावर है सिर्फ इस बीस्ट के पास है जो कि ये क्वालिफाइड नहीं है इसके लिए। सुमो ने किसी तरह की स्किल को इस्तेमाल करते हुए इस बीस्ट के चमड़े को खत्म कर देता है और उसके स्कल को सामने ला देता है और उस बीस्ट के स्कल को नीचे फेंक देता है, लेकिन वो बीस्ट पहले जैसा हो जाता है। तो शाओयांग ये देखने के बाद हैरान हो जाती है और कहती है कुछ वक्त पहले इसका हड्डी देख रहा था लेकिन यह पहले जैसा हो चुका है। सुमो जो कि किसी तरह के ऑरा को कंडेंस कर रहा था उसके साथ ही कहता है ये रेनकार्नेशन का स्क्रिप्चर है, लगभग शाम हो चुका है तो चलो खाना खाने की तैयारी करते हैं। सुमो अपने हाथ को उठाता है और हमें कुछ फ्लावर को दिखाया जाता है जो कि वो फ्लावर को अपने पास बुला लेता है और कहता है चलो जल्दी से मेरा पीछा करो, हम आज रात के लिए गुफा को ढूंढेंगे, वहीं पे रुकेंगे। तो शाओयांग कहती है ठीक है। हमें गुफा के अंदर का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही शाओयांग को दिखाया जाता है जो कि शायद वही बीस्ट को पका रही होती है। सुमो जो कि वहीं पे खड़ा हुआ होता है। शाओयांग उस बीस्ट को बना रही थी और कहती है ये देखने में डिलीशियस है, लेकिन सुमो कहता है अपने सांसों पे ध्यान दो। जैसे ये बात सुनती है शाओयांग हैरान हो जाती है और कहती है क्या हुआ। गुफा के बाहर का सीन दिखाया जाता है जो कि कुछ लोग वहाँ पे बैठे हुए थे और कुछ लोग खड़े हुए थे। शाओयांग ये देखने के बाद कहती है ये लोग कौन है। सुमो शाओयांग के करीब आ जाता है और कहता है ये सेक्टर के डिसाइबल है, लेकिन ये काफी ज्यादा अजीब है। ये जो जगह है वो खतरे से भरा हुआ है, काफी कम ही लोग यहाँ पे आते हैं रात के वक्त। शाओयांग जो कि शर्मा रही होती है क्योंकि सुमो जो कि उसके करीब होता है। शाओयांग कहती है लेकिन ये यहाँ पे क्यों आए हैं। सुमो कहता है हालांकि मैं इनके इरादे को तो नहीं जानता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कोशिश कर रहे हैं मेरे प्लान को खराब करने के लिए। अगर इन लोग इस तरह से करने वाले हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें इन्हें मारना होगा। हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही लू को दिखाया जाता है जो कि वो छुपी हुई होती है और मन में सोच रही थी ये काफी ज्यादा अजीब है, कम से कम ये तीसरा वेव आ चुका है, ये सेक्टर के लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। लिन को दिखाया जाता है, लिन किसी तरफ इशारा कर रहा था और कहता है देखो यहाँ पे निशान है बैटल का, यहाँ पे जरूर से बैटल हुआ होगा। लू जो कि उस निशान की तरफ देख रही थी और मन में सोच रही थी यहाँ पे सिर्फ किसी को फंसाया गया है, यहाँ पे इमॉर्टल मिरर और ब्लड एम्बर फ्लावर था, लेकिन यहाँ पे जो स्पिरिचुअल आइटम से ये अचानक से यहाँ से गायब कैसे हो गए। क्या ये मुमकिन हो सकता है जोंगकियन के लोगों ने किया है या फिर सुमो ने किया है। ये बिल्कुल ही काम नहीं करने वाला है, हमें किसी भी तरह से एल्केमिक फिटनेस को ढूंढना होगा, फिर उसके बाद एलिक्सर को बनाना होगा। ये सोचते हुए लू जो कि सामने की तरफ भागने लगती है तो लिन कहता है मिस लू आप कहाँ पे जा रही हैं। तो लू वहीं पे रुक जाती है और कहती है जाओ जाकर ट्रेजर को ढूंढो, अगर तुम डरते हो तो यहीं पे खड़े रहो। लू ये कहने के बाद वहां से चली जाती है। लिन कहता है लेकिन मिस लू रात के वक्त वहां पे खतरा होगा तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप वहां पे ना जाएं। मगर लू वहां से चली जाती है। हमें दिन का वक्त दिखाया जाता है, उसके साथ ये गुफा के अंदर का सीन दिखाया जाता है। शाओयांग को दिखाया जाता है जो कि शाओयांग सो रही होती है। शाओयांग अपनी आंखें खोलते हुए कहती है काफी दर्दनाक था, पिछले रात को मैंने प्रैक्टिस किया था, क्या मैं फिर से बेहोश हो चुकी थी। सुमो शाओयांग के बगल में ही बैठा हुआ था, उसके साथ ही वो अपने उंगली से शाओयांग के माथे में औरे को डालते हुए कहता है कुछ ही दिन हुआ होगा लेकिन तुम अपनी क्यूआई ट्रेनिंग के 6 लेवल पे पहुंच चुकी हो। जिस तरह का तुम दर्द का सामना करी हो जिसकी वजह से ये भी हो सकता है तुम फिजिकल डिसेबल हो सकते हो या फिर और भी ज्यादा दर्द हो सकता है। अगर तुम इसी तरह से आगे बढ़ती रही तो बहुत ही ज्यादा तुम्हें दर्द होगा जिसकी वजह से तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। तो शाओयांग कहती है यंग मास्टर मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, मैं जिस तरह से आपकी मदद कर सकती हूँ मैं उस तरह से आपकी मदद करूंगी। सुमो कहता है चलो जितना मुमकिन हो सकता है यहाँ से हमें जल्दी से निकलना होगा। तो शाओयांग जो कि सुमो के पीछा कर रही थी और कहती है ठीक है यंग मास्टर। सुमो किसी तरह के पिल के बोतल को शाओयांग को दे देता है और कहता है अगली बार से जब तुम प्रैक्टिस करोगी तो इस पिल को ले लेना, जिसकी वजह से आगे चल के जो तुम्हें दर्द होने वाला है वो कम होगा। शाओयांग उस पिल को ले लेती है और खुश होती है। सुमो जो कि आगे बढ़ रहा था और कहता है तुम वहाँ पे बेहोश तरह से खड़ी क्यों हो, मेरा पीछा करो। तो शाओयांग जो कि सुमो का पीछा करने लगती है और कहती है ठीक है यंग मास्टर। हमें बहुत ही घना जंगल का सीन दिखाया जाता है और सांप को दिखाया जाता है, उसके साथ ही सुमो और शाओयांग को दिखाया जाता है। शाओयांग कहती है यंग मास्टर जिस एल्केमी फर्नेस को हम ढूंढ रहे क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो सुमो कहता है जिस एल्केमी फर्नेस को हम ढूंढ रहे हैं उसका क्वालिटी बाकी एल्केमी फर्नेस से बहुत ही अलग है, कोई भी नॉर्मल फर्नेस उसका मुकाबला कर ही नहीं सकता, वो जरूर से आगे ही होना चाहिए। लेकिन तुम्हें यहाँ पे केयरफुल होने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे एक स्नेक है जो कि एल्केमी फर्नेस को गार्ड कर रहा है, इसलिए खुद को बिल्कुल ही चोट नहीं पहुंचाने देना। हमें सामने की तरफ से दिखाया जाता है जो कि कोई लड़ाई कर रहा होता है, उसका आवाज आता है। सुमो ये सुनने के बाद कहता है यहाँ पे पहले ही कोई आ चुका है, लेकिन ऐसा कौन सा बंदा है जो कि यहाँ पे आया है। ये तो वही लड़का है जो कि मैंने पहले ही उससे देखा था, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहा है। लिन जो कि उस स्नेक से लड़ाई कर रहा होता है, लेकिन वो स्नेक जो कि लिन पे भारी पड़ जाता है। लिन जो कि पीछे जाके गिरता है, उसके मुंह से खून निकल जाता है और कहता है डैम इट तुम अभी तक बाहर क्यों नहीं आई। वो स्नेक बहुत ही भयंकर तरीके से लिन की तरफ देख रहा था। लिन कहता है जैसा कि तुम बाहर नहीं आना चाहती और मेरे पास और कोई चॉइस नहीं बचा है
तो मुझे इस स्नेक से लड़ना ही पड़ेगा। वो स्नेक जो कि लिन की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लिन जो कि अपने तलवार को लेके कूद जाता है उस स्नेक पे हमला करने के लिए। सुमो ये देखने के बाद कहता है ये सच में एक बेवकूफ लड़का है। लिन को दिखाया जाता है। लिन कहता है इस बार मैं जरूर से इसे मार डालूंगा। लिन आसमान की तरफ से हमला कर रहा था, वो स्नेक देख लेता है जिसकी वजह से वो अपने पूंछ से हमला कर देता है लिन की तरफ। जैसे ही वो हमला लिन पे लगता है, लिन जो कि पेड़ से जाके टकराता है और कितना पेड़ जो कि टूट जाता है, लिन जख्मी हो जाता है। वो स्नेक फिर से लिन की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लिन कहता है ये सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं मरने वाला हूँ। मगर सुमो लिन के सामने आ जाता है। वो स्नेक भी थोड़ा घबरा जाता है। सुमो जो कि उस स्नेक के सामने होता है उसके साथ ही कहता है ये हमारा तकदीर था जो कि हमें इस तरह से मिल रहे हैं, मेरे पास यही मौका है, चलो अब अपना इनर कोड मुझे दे दो। वो स्नेक जो कि अपने मुंह से किसी तरह के गोले को तैयार कर लेता है। लिन ये देखने के बाद घबरा जाता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, ये स्नेक स्पिरिचुअल पावर को रिलीज कैसे कर सकता है। हमें उस गोले को दिखाया जाता है जो कि और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है और शायद हमला करने के बाद वो फट जाता है। जब सामने की तरफ से थोड़ा धुआं हटता है तो हमें दिखाया जाता है सुमो को। सुमो कहता है कि बस तुम इतना ही कर सकते, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। वो स्नेक भी ये देखने के बाद हैरान हो जाता है। लिन भी ये देखने के बाद हैरान होता है और ये कहता है कि ये हो क्या रहा है। सुमो उस धुएं से मुकम्मल तौर पे निकलने लगता है। जैसे ही देखता है उसने वैसे वहां से भागने लगता है। सुमो शाओयांग को बुलाता है। वैसी शाओयांग जो कि सामने आ जाती है और वो किसी तरह की स्किल को इस्तेमाल करते हुए उस स्नेक को रोक देती है और उसके साथ ही वो हमला कर देती है। लेकिन वो स्नेक जो कि अपने मुंह को बचाते हुए अपने पूंछ से ही रोक देता है। अब वो स्नेक भी हमला कर देता है जिसकी वजह से शाओयांग वो भी संभाल नहीं पाती और कहती है ये बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है, मैं और भी संभाल नहीं पाऊंगी। और हमें दिखाया जाता है वो स्नेक जो कि अपने मुंह को खोलते हुए शाओयांग को खाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। मगर हमें एनर्जी से बने हुए हाथ को दिखाया जाता है जो कि उस स्नेक पे लगता है जिसकी वजह से जमीन पे भी वो हाथ का निशान पड़ जाता है। सुमोही ने उस स्किल को इस्तेमाल करते हुए स्नेक को पकड़ा हुआ होता है। उसके साथ ही कहता है एक्सप्लोर, जैसे एक्सप्लोर कहता है वैसे उस स्नेक का चिथड़ा उड़ जाता है। उस स्नेक का बॉडी आधा आधा कट जाता है और वहीं पे मर जाता है। सुमो जो कि उस इनर कोड को ले लेता है और कहता है बस इतना ही करना था, यहाँ का काम हो चुका है। शाओयांग क्या तुम्हें चोट लगा हुआ है? शाओयांग की आंखों से आंसू निकल जाता है। उसके साथ ही कहती है यंग मास्टर मैं अभी भी कमजोर हूँ। तो सुमो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो तुम्हारा शुक्रिया कर रहा हूँ कि तुम्हारी वजह से मुझे ये परफेक्ट इनर कोड मिल चुका है। अगर तुम अपनी तरफ से मूव नहीं करती तो वो स्पिरिट स्नेक जो कि बिल्कुल ही डरता नहीं, वो स्नेक जो कि इनर कोड पे इफेक्ट किया था जिसकी वजह से ये स्पिरिचुअल एनर्जी का ड्रॉप बन चुका है। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने इसे ब्लॉक कर दिया जिसकी वजह से वो आगे भाग नहीं पाया और मैंने इस परफेक्ट इनर कोड को ले पाया। शाओयांग कहती है तो इस तरह से हुआ था। सुमो जो कि किसी तरह के मलहम को शाओयांग के पैर पे लगा रहा था और कहता है तुमने सच में बहुत ही अच्छा काम किया। शाओयांग जो कि बहुत ही शर्मा रही होती है उसके साथ ही सुमो जो कि उठ जाता है और कहता है चलो जल्दी से हम यहाँ से चलते हैं क्योंकि हमारे यहाँ का काम हो चुका है। शाओयांग मन में सोच रही थी क्या मुझे कभी भी किसी ने इससे पहले शाबाशी दिया था? नहीं, इससे पहले तो मुझे किसी ने शाबाशी नहीं दिया था, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। लिन जो कि वहीं पे नजारा देख रहा था उसके साथ ही मैं मन में सोचा था डैमिट ये यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या ये मुमकिन हो सकता है ये मेरे सीक्रेट के बारे में जानता है? अगर इस तरह से है तो मुझे इसके द्वारा कभी भी पकड़ा नहीं जाना होगा। सुमो लिन के सामने आ जाता है और कहता है तुम सोच क्या रहे हो? क्या तुम यहाँ से जाना चाहते हो? लिन ये देखने के बाद घबरा जाता है और कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कहीं पे भी नहीं जाने वाला, मैं तो यहीं पे था। लेकिन वो कपकपा भी रहा था। सुमो कहता है तुम्हारे साथी कहाँ है? लिन ये बात सुनने के बाद कुछ वक्त के लिए शांत रहता है। उसके साथी कहता है हम लोग साथी में आए थे लेकिन वो मेरा पीछा छोड़ने के बाद यहाँ से भाग चुके थे। तो सुमो कहता है मेरा आखिरी क्वेश्चन है क्या तुमने किसी भी सेक्टर के रिसाइवल को यहाँ पे देखा है? तो ये बात सुनने के बाद लिन कहता है हाँ मैंने उन्हें देखा है, वो इस तरफ गए हैं। लेकिन तुम उधर क्यों जा रहे हो? क्या तुम मेरी बातों को सुन रहे हो? उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था नहीं ऐसा नहीं कर सकता, ये गुफा में क्यों जा रहा है? अगर वो गुफा में जाता है तो वो मिस लू से मिल जाएगा जिसकी वजह से उसको पता चल जाएगा। सुमो जो कि उस गुफा के अंदर आ जाता है और कहता है ये काफी ज्यादा अजीब है, यहाँ पे कुछ ब्लड का स्मेल आ रहा है। जैसे ही सुमो सामने देखता है वो हैरान हो जाता है क्योंकि काफी सारे आदमियों का स्कल वहाँ पे पड़ा हुआ होता है। वो देखने के बाद कहता है क्या यहीं से ब्लड का स्मेल आ रहा था? लेकिन इनके साथ बहुत ही बुरा हुआ होगा पास्ट में। ली लैंड सेक्टर के डिसाइवल इस जेड ड्रैगन माउंटेन में क्यों आए हैं? उनका कल्टीवेशन फर्स्ट और सेकंड लेवल के स्पिरिचुअल रेलम पे था जो कि उस स्पिरिट स्नेक से बिल्कुल ही अलग था, लेकिन फिर भी वो हार चुके हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनके साथ ऐसा होना चाहिए था। सुमो कुछ पोटली को देखता है तो उसमें से एक पोटली उठा लेता है और कहता है ये क्या चीज है? उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था यहाँ पे कोई तो है जो कि छुपने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कौन हो सकता है? शायद यहाँ पे कोई भी नहीं है, मुझे ऐसा महसूस हुआ होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। चलो पहले ये देखते कि इसमें क्या है। जैसे उस पोटली को खोलता है वैसे हमें एक फर्नेस या फिर क्वाड्रोन को दिखाया जाता है। ये देखने के बाद सुमो कहता है ये सच में काफी है, ये यहीं पे था, लेकिन मुझे कुछ आवाजें आई थी, क्या यहाँ पे कोई और भी है मेरे अलावा? सुमो इसी तरह से आगे बढ़ने लगता है और कहता है क्या यहाँ पे और भी कोई है? लेकिन किसी का आवाज नहीं आता है, मगर बाहर से किसी का आवाज आता है जो कि शायद शाओयांग का होता है। शाओयांग कहती है मुझे जाने दो। जैसे सुमो ये आवाज सुनता है वैसे वो गुफा से बाहर निकलने लगता है और शाओयांग का नाम लेता है। हमें लू को
दिखाया जाता है जो कि वो गुफाई की तरफ होती है, वो छुपी हुई होती है और गुस्से से कहती है ये सच में शुमो ही था वो भी शाओयांग शुमो को कही थी उसके लिए काम करने के लिए। शुमो ने उस अपॉर्चुनिटी को छीन लिया जो कि वो मुझसे बिलोंग करता था। इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आगे के एपिसोड में देखने वाले शाओयांग के साथ क्या हुआ है या लू क्या कहने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छा तो कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।